हरे कृष्णा। भक्ति वृक्ष सरेंडर ट्रेनिंग क्लास। आज हम लोग क्वालिटी नंबर ने आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से आरंभ कर रहे हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है पढ़ के सुनाइए। अ, कविता माता जी आप पढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन। जिनका हरे जिनका कृष्ण। नोट तैयार है सब लोग हाथ हाथ उठा के रखिए, तो आप लोग मैं पूछूंगा। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 31 क्वेश्चन है, कट्टरता या नियामक का क्या अर्थ है? आंसर। एक नंबर है मनगढ़ंत नियम बना लेना और सबके ऊपर थोप देना। दूसरा है नियम के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालना और नियम के पीछे क्या उद्देश्य है वह भूल जाना। वेरी गुड। एक बहुत ठीक है एकदम। मीनिंग, एक तो मनगढ़ा नियम बना लेना, मनगढ़ंत। दूसरा, नियम के ऊपर दुराग्रह करना और असली उद्देश्य भूल जाना। ओके, आगे। क्वेश्चन क्या इतना ही है? हाँ, ये 32 में है, कट्टरता के कुछ उदाहरण दीजिए जिसके जिसके कारण नए भक्त इस्कॉन से दूर हो जाते हैं। तो अच्छा, बोलिए। आंसर है, जैसे बंगाल में प्रथा है कि एक दीक्षित भक्त दूसरे का छुआ हुआ पानी भी ग्रहण नहीं करता है। जैसे एक माता जी दीक्षित भक्त थी और अपने माता पिता के घर गई, तो उनकी माता जी ने उन्हें ग्लास में पानी दिया, पर माता जी ने लिया नहीं क्योंकि उनकी माता जी दीक्षित नहीं थी। तो इस तरह के कट्टरवादी होने से दूसरे लोग सोचेंगे कि इस्कॉन में ऐसा ही होता होगा, तो वे लोग इस्कॉन में आना नहीं चाहेंगे। और एक उदाहरण दो प्रभु जी। हाँ, बोलिए। दूसरा उदाहरण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु पुरी में एक दिन दोपहर में प्रसाद लेने के बाद अच्छा, ओके, स्वतंत्र। ठीक है, ठीक है। वो गोविंद वो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग में है, सब लोग जानते हैं। ठीक और है। गोविंद का एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग यहाँ जो एग्जाम्पल हमको चाहिए अभी का, वर्तमान में प्रैक्टिकली जो हम लोग गलतियां करते हैं उधर से एग्जाम्पल देना है। शास्त्रों से नहीं देना है, शास्त्रों में समझने के लिए देना है उधर, समझाने के समय। तो ओके, और कोई एग्जाम्पल कोई कट्टरवादी का दे सकते हैं हम लोग का लाइफ से? ले हाँ, दो बोलिए प्रभु। माता जी। हाँ, प्रभु जैसे है, जैसे हम लोग कोई भी जगह में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां जैसे भक्त लोग और अभक्त दोनों ही है, तो वहां कोई प्रसाद सेवा कर रहे हैं, हमें इतना माने कट्टर नहीं होना है कि मैं अपनी दीक्षा कि अभी आपका दीक्षा नहीं हुआ, मैं इसके हाथ से प्रसाद नहीं लूंगा। तो वह क्लास में आया तो जरूर भक्त हो ही जाएगा। अगर ऐसा कट्टरपना करेंगे तो उसका मन इस्कॉन से थोड़ा दूर हो जाएगा। राइट, ये अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रसाद सर्विस को अभक्त करने से कई बार भक्त लोग बोलते हैं, मैं इसके हाथ से क्यों खाना खाऊंगा। पर वो एक तो ना एग्जाम्पल पता नहीं सही है कि गलत, मैं लिखी हूँ। जैसे हम लोग इस्कॉन में राधा रानी के चरण में तुलसी नहीं देते हैं, अच्छा, इस्कॉन में है। हाँ, तो राधा रानी के चरण में तुलसी नहीं देते, और यहाँ वृंदावन में हम लोग जब राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां देखिए राधा रानी के चरण में तुलसी दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग इस्कॉन के भक्त और ज्यादातर, जैसे कोई बोला मुझे, मैं सुनी थी कोई क्लास में ही, कि इस्कॉन के जो डिवोटी है, बंगाली डिवोटी लोग, उन लोग माने वहां जाके राधा दामोदर में बहुत निंदा की उन लोग की, कि ना हम ऐसा नियम नहीं होता दामोदर में ऐसे। तो राधा दामोदर तो, पर ये क्या ना गलत है, जब वृंदावन के वासी लोग वहां प्रभुपाद जी खुद थे, हम लोग सब जानते हैं, वहां का कोई नियम है तो वो लोग देते हैं, तो ये निंदा करना माने गलत है। बहुत सुंदर वेरी से गुड। बोली थी, मैं ठीक से बता नहीं पाई। राइट, मतलब ऐसा है कि अगर हम राधा दामोदर मंदिर में गए, तो राधा दामोदर किसी भी मंदिर में गए, तो उस मंदिर का कुछ नियम होता हमारे से अलग है। तो हम लोग को वहाँ चुपचाप देखना है, दर्शन करना है, और कमेंट करने की जरूरत नहीं है हम लोग को कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। और एटलीस्ट निंदा तो नहीं करना है, और अगर कुछ बोलना है तो भी पब्लिक में नहीं बोलना है।
प्राइवेटली अपना आपस में बाद में चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा वहां होता है, क्यों होता है इत्यादि, ठीक है ना। लेकिन वहां पर उस मौके पर वहां पर उसको लेके ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर कुछ गलती दिख रही है कहीं पर तो भी वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं आप देखेंगे किसी मंदिर में भगवान को ऐसे प्रकार का अलग प्रकार का ड्रेस पहनाते हैं, तो अब अगर शास्त्र विधि से गलत है तो भी आप उधर क्या कर सकते हैं, वहां आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि हमारे उनकी ट्रेडिशन में ऐसा ही चला रहा हो। जैसे बीच बीच में वो लोग ना, शायद मेरे ख्याल से पता नहीं, बीच बीच में वो लोग कृष्ण को भी राधा रानी जैसा भी ड्रेस पहनाते हैं, बांके बिहारी में या किसी मंदिर में, हमको ध्यान नहीं है। तो ये सब देख के हम लोग को वहां पर हंगामा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोग को वहां से, वहां तुलसी चढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोग को नहीं चढ़ाना है। हम लोग का जो नियम उसको ही फॉलो करेंगे। लेकिन वहां पर हमको बोलना भी है, अच्छा है। और कोई एग्जाम्पल इस तरह से कट्टरवादी का, जो हम लोग अपने क्लास में या अपने भक्तों के साथ, कोई कट्टरवादी का, कभी एक तो ठीक है। बोलना चाहूंगी मैं, जैसे कोई मेंबर्स अगर बाहर जाता है, वो मतलब इस्कॉन से है, जुड़ित है, तो बाहर में जैसे कोई बिना, ऐसा बंदोबस्त है जहाँ उधर मतलब प्योर खाना नहीं मिल रहा है, प्रसाद नहीं मिल रहा है, जैसे प्याज लहसुन में मतलब उस जगह पे बनती है, तो उसका जो कोई चारा नहीं रहता है, तो वो मतलब बिना प्याज का ही खाएगा, लेकिन उस जगह पर बन रही है प्याज लहसुन, फिर भी उसको खाना पड़ रहा है। तो ये हो सकता है क्या? क्या खाना खा रहा है उधर फिर? मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि ये टच किया हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, जैसे उसमें प्याज नहीं ओके। है, लेकिन हाँ, वो उसमें किया प्याज हुआ है। लहसुन नहीं है तो उसको फिर इमरजेंसी में खा सकते हैं। हाँ। इमरजेंसी में खा सकते हैं, रेगुलर नहीं होना चाहिए ऐसा, इस इमरजेंसी में। प्रभु मैं एक तो उदाहरण और बोल रही हूँ। जैसे कोई कारण हमको अपने परिवार की फैमिली में कोई जैसे भौतिक उत्सव होता है तो वहां जाना पड़ता है, तो हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगे, हम लोग को किसी को नहीं अच्छा लगे, तो हम लोग जाएं तो वहां चुपचाप बैठ कर अपना जप करते रहें। पर उनको ज्ञान नहीं देंगे कि आप इस प्रकार का उत्सव क्यों करते हो, आप लोग को इस्कॉन से बुलाकर इस तरह करवाना चाहिए, आप लोग इस सब का उत्सव करेंगे तो फिर हम लोग को मत बुलाओ। ऐसे करके हम लोग माने उन लोग को पर्सनल बोले तो ठीक है, किंतु वो पब्लिक के सामने जोर जोर से माने माइक लेके बोलने लगे इस सब का उत्सव मत करो, तो ये गलत है। माने ठीक है, उन लोग को अलग हाँ, से कभी भी शांति से समझा दो कि ना हम लोग आते हैं तो हम लोग को इस टाइप का फंक्शन में हम लोग को आने में थोड़ा सा मन नहीं लगता है, तो इसलिए आप लोग अगर कभी बुलाए तो इस्कॉन से बुलाइए। पर अगर उसको माइक लेके बोलने लग जाएंगे कि हम लोग अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप का भौतिक उत्सव होता है, ये तो भौतिक है, हम लोग तो आध्यात्मिक है, इस टाइप से कट्टरता उधर नहीं दिखाना हमें। राइट। हाँ, हम लोग आगे पीछे वो मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, वो तो पब्लिक में हंगामा करके फायदा नहीं। पब्लिक में बोल के इश्यू बना के, आपको जाना नहीं चाहिए था, अगर गए तो फिर चुपचाप देख के आ जाइए, है ना। और अगर चले गए तो देख के आ जाइए। और नहीं तो फिर जाने के पहले ही सेटिंग कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कैसा है। बिल्कुल ठीक है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটা উদাহরণ বলবো প্রভু। हम्म। প্রভু আমাদের অফিসে আমার 4-5 জন আমরা ইসকন ভক্তরা আছি। তা যখনই একাদশী হয় তখন না সবার ভক্তদের আমরা আস্তে আস্তে না আমাদের নিজস্ব যে প্রসাদ আছে সবাইকে আমরা একটা কন্টেনারে করে বেশি করে আনি, একাদশীর দিনকে সবাইকে না প্রসাদ দিই। মানে ওরাও দেয়, আমিও দিই, আমি দিতাম না আগে, আমিও দিই। কেননা এবারে পুরুষোত্তম মাসে আমি সবাইকে না ওখানে মালা দিয়েছিলাম, মালা আর জব ব্যাগ আর ইয়ে দিয়েছি, যারা আর কি তারা আস্তে আস্তে করে 4 মালা 2 মালা 2 মালা থেকে 4 মালা এরকম করছে।
কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখেছি, আমি না যাদেরকে প্রসাদ দিয়েছি তাদের আমি না আমার টিফিন বক্সটা আমি বলেছি তোমরা নিয়ে নাও, হাতে হাতে করে নিয়ে নাও। এটা আমার আদার্স যারা আছে তারা না দেখে আমার উপর রাগ করলো, কেন তুমি তোমার টিফিন বক্স দিয়েছো, তুমি ওদেরকে ছুতে দিলে কেন? আমি বললাম যে কেন ছুতে দিয়েছি, আমি তো জাস্ট এটা ওরা এটা ওখান এটা থেকে তুলে এটা এটা গোড়ামি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গোড়ামি, যে ছুতে কেন ওরা না, দিয়েছে। হ্যাঁ এটা ওদের ওদের মধ্যে খারাপ ভাবে। বললাম যদি এটাতে কিছু হয় আমার হবে, ছেড়ে দাও। ঠিক হ্যাঁ, আছে কাকা। এরকম গোড়ামি গুলো বাদ দিতে হবে প্রত্যেক দিন। ঠিক আছে, তো হরে নেক্সট কৃষ্ণ কোয়েশ্চন। প্রভু। হ্যাঁ, বলো। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু। প্রভু হ্যাঁ, একটু বাইরে আছি প্রভু, কাজের জন্য, সেই কারণে। তো বলছি যে আরেকটা মানে বেশ দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে যে দুর্গা পুজো, কালী পুজো, তো তখন কোনো কিছুতে হলে তখন আমাদেরকে যারা আছি আমরা দীক্ষিত তার বলে কি যে মায়াদেবীর কাছে যাওয়া উচিত না। তো মায়াদেবীর কাছে না গেলেই ভালো, সেখান থেকে একটু দূরে থাকা ভালো। তো এখন দেখছি যে ইসকনের ভক্তরা আসছেন, অনেক দুর্গা প্যান্ডেলে আসছেন, তো সেখানে এসে কীর্তন করছেন, ভগবানের কথা বলছেন। তো 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 আগে এগুলো হতো যে না, ওই দুর্গাপুজো হচ্ছে সেখানে না দেখাই যাওয়া ভালো, সেখানে কোনো রকম ভাবে কিছু না করাই ভালো। তো এটাও একটা মানে ना दो, ना दो दिक আছে इसका। दो दो विचार अलग अलग होगा। हाँ, प्रथम विचार है कि माया देवी अगर आप देखने जा रहे हैं तो माया का ही दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप दुर्गा देवी का दर्शन करने लोग कम जाते हैं। दर्शन करने जाते हैं वहां पर जो डेकोरेशन कितना अच्छा हुआ है, और सब लोग नया नया कपड़ा पहन के आ रहे हैं, लोगों को देखने जा रहे हैं, स्त्रियों को और पुरुषों को देखने जा रहे हैं, तो वो माया देवी का दर्शन होगा। और अगर आपको माता का दर्शन करना है तो आप सुबह भी जाकर दर्शन करते हैं, दोपहर को भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। शाम को भीड़ भड़का में दर्शन करने की क्या जरूरत है। और जब उधर सिनेमा का गाना बज रहा है तो वहां तो माया का ही पूरा खेल चल रहा है। तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि माया देवी का दर्शन नहीं करना है, क्योंकि आप जाके माया का ही दर्शन करेंगे, आप देवी का दर्शन करने वाला है नहीं। हाँ, अभी इस्कॉन के भक्त लोग जब कीर्तन करने जाते तो बहुत अच्छा है, हर पंडाल में जाके कीर्तन करिए, तब आप जाइए देखने, कोई बात नहीं। तो दोनों बात सही है। वो जो बोल रहे हैं कि महादेवी का दर्शन नहीं करना चाहिए, वो भी सही है। और ये भी सही है कि भक्त लोग को पंडाल में जाके कीर्तन करना चाहिए और प्रवचन करना चाहिए, मौका मिलने पे ही करना चाहिए, कौन कोई रोकेगा नहीं। अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। हाँ, पढ़ के 33 नंबर राधा माता यहाँ पर बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक तो पहला जो 31 क्वेश्चन था उसका एक तो आप दो उस एक बताए उसी थे का ना, है। नियम ग्रह और नियम आग्रह, एक हाँ, बताइए। हाँ, तो उसका भी वैसे वैसे जो नियम का पालन नहीं करता है ये भी भक्ति के में दोष है, और जो नियम आग्रह है वो नियम के प्रति ज्यादा आग्रह रखता है, नियम का असली कोई दोष। उद्देश्य भूल जाना, दोनों ही गलत है। हाँ, दोनों ही गलत है, तो करेक्ट। तो तीन चीज इसमें हो गया। उदाहरण बताए थे ना उसका, जैसे वही गोविंद जी का जो गोविंद का भगवान के एग्जाम लिए किया, हाँ इसमें उदाहरण बताए थे ना कि ये गोविंद जी मागरा भगवान के लिए किए तो कोई बात नहीं है, और अपना अपने शरीर की पूर्ति के लिए करते हैं। तब उसको। हाँ, 33 नंबर प्रभु है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी के उदाहरण दीजिए जहां उन्होंने प्रचार करने के लिए नियमों का अतिक्रमण किया है। तो इसका क्वेश्चन हाँ, आंसर बता रही हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जीवन में इतना अतिक्रमण किया कि उनको सबसे ज्यादा निंदा सहन करना पड़ा। जैसे उनको कैसे अपवाद करना पड़ा उसका उदाहरण, एक बार जब एक ब्रिटिश ऑफिसर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के को बोले कि मैं मायापुर जाऊंगा, तो उस जमाने में मायापुर माने एकदम जंगल था। तो पर कोई मंदिर भी नहीं था, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हमेशा माने यही टारगेट रहता था कि मैं किसी तरह सनातन धर्म का प्रचार करूं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना था। तो उसने ऑफिसर के लिए रात भर माने एक रात में शिष्य को लगाकर रास्ता बना दिया, और ब्रिटिश ऑफिसर को जाने के लिए रास्ता बना दिया। और फिर सरस्वती ठाकुर ने अपने माने काला कोट पहना, जब सन्यासी थे भी काला कोट पहना, बूट पहना और एक गोल चश्मा लगाया, और ब्रिटिश ऑफिसर को माने कि उनको ब्रिटिश ऑफिसर को कंफर्ट लगे
कि हाँ मेरे साथ कोई सन्यासी नहीं मेरे जैसा है, तो इसीलिए उसने ऐसा अपना स्टेटस लगाया। तो सरस्वती ठाकुर इंग्लिश लैंग्वेज यूज किए और ऑफिसर के साथ टेबल में बैठकर उनको एक ड्रिंक भी दिया और उनका साथ देने के लिए एक गिलास पानी लेके वो भी बैठ गए वहां पे। तो महाप्रभु की वाणी का प्रचार के लिए सन्यासी होते हुए उन्होंने इतना कुछ किया। और उन्होंने एक गाड़ी भी रखा जो उस जमाने में गाड़ी की माने बहुत कम थी, पर प्रचार के लिए गाड़ी रखी क्योंकि, और एक प्रिंटिंग माने प्रेस खोल दिया मायापुर में, जैसे जंगल में है वहां में भी एक प्रिंटिंग मशीन खोल दिया। और सबसे बड़ा अपवाद जब किए कि कुछ लोगों ने ब्राह्मण दीक्षा, कुछ लोगों को उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दिए, तब लोकल लोग जो थे तथाकथित ब्राह्मण माने बहुत क्रोधित हुए, कि इतने क्रोधित हुए कि उनका हत्या करने की साजिश किया और अपने इन लोगों को ब्राह्मण क्यों, आपने इन लोगों को क्यों ब्राह्मण बना दिया। और गेरुआ वस्त्र को पहनावा भी उन्होंने किया जो गौड़ीय परंपरा में पहले नहीं था। उनका उद्देश्य था भगवान का प्रचार करना। और फिर प्रभुपाद जी कलकत्ता में के जो मारवाड़ी गोपाल प्रभु थे उनके घर में जब देखे कि प्रसाद आया तो उनमें देखे कि अनियन गार्लिक है, तो उनके जो भक्त लोग थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि देखिए उसमें अनियन गार्लिक है। तो प्रभुपाद जी ने उनको चुप करा दिया, बोला आप हटा दो, मत खाओ, पर चुप रहो, ज्यादा इससे प्रचार मत करो। फिर प्रभुपाद जी ने इतना अतिक्रमण किया कि माता जी लोगों को भी ब्राह्मण दीक्षा देना पहली बार शुरू किए थे। पहले माता जी लोग को दीक्षा नहीं, कोई भी संप्रदाय में नहीं था। और प्रभुपाद जी को भी बहुत निंदा हुई, तो मलीछे की अपना मलीछे लोग को ला के ब्राह्मण दीक्षा दिए, उन्हें ब्राह्मण बना दिया, पुजारी बना दिया, उनको सब माने घेर लिए थे कि अपवाद हमेशा अपवाद ही रहता है, अपवाद हमेशा अपवाद ही रहना चाहिए। पहले 64 माला का नियम था, प्रभुपाद ने उसको कम करके 16 डाउन चालू कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा नोट है आपका, इज इट इज पूरा जो भी डिस्कस हुआ। ओके, हाँ ये जो बोला ना अपवाद, हमेशा अपवाद रहता है, इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब कि जब एक्सेप्शन, जैसे प्रभुपाद ने जो किया था वो एक एक्सेप्शन केस था, हमको हमेशा नहीं करना चाहिए, इसको अपवाद कहते हैं। exception, जैसे प्रभुपाद जी ने जाकर के उनके घर में प्याज लहसुन हटा के खाने को बोला, वो एक एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, उसको रेगुलर लाइफ में नहीं ला सकते। जैसे सरस्वती ठाकुर ने भी जो जो भी किया वो सब अब एक्सेप्शन केस, वो उन्होंने किया है, लेकिन हमें नहीं करना है उसको। ऐसी परिस्थिति में हम पढ़ेंगे तब हमको करना होगा, लेकिन हमेशा अगले नहीं करना है। उसको अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन, बहुत ही इमरजेंसी में जो चीज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट 34 नंबर। हाँ, और कौन? विजय शर्मा को आपका लिखा हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन। कॉपी इधर हो गया है, लिखा हुआ था कोई, कॉपी इधर। तो बिहार गए थे ना, उधर ही लगता है मिसिंग हुआ है। कॉपी मिस हो गया, हाँ वो लिख लेंगे हम फिर से, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा लिखना पड़ेगा पूरा उसका मतलब। हाँ, अच्छा, हरे और कृष्ण प्रभु प्रणाम। बोलबो प्रभु আমি? हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। 34 নাম্বার প্রভু। ঈর্ষা বা হিংসা আমাদের মধ্যে আছে কিনা, ঈর্ষা থেকে একজন মানুষ কখন মুক্ত হতে পারে? জেলসি, ঈর্ষা, হিংসা এগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এই সব কিছু আছে, এগুলো থেকে আমরা মুক্ত নেই। আমরা এমন কোনো আচরণ করব না যাতে পরিণাম খুব খারাপ হয়ে যায়। ঈর্ষা এবং হিংসা আমাদের আছে, কিন্তু এমন আচরণ করা ঠিক নয় যাতে কিছু খারাপ ঘটনা ঘটে যায়। আমাদের আচার্যরা বলেছেন, যেমন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ঈর্ষা এমন একটি দোষ যে মানুষের হৃদয় থেকে বের করা খুবই কঠিন। যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো, কিন্তু মাৎসর্য থেকে মুক্ত হওয়া সব থেকে কঠিন।
আর হিংসা থেকে মুক্ত হওয়া সবচাইতে কঠিন। ঈর্ষা থেকে আমরা মুক্ত কখন হতে পারবো? যখন কৃষ্ণ প্রেম পাবো তখন পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবো। তার আগে পর্যন্ত এই সব আমাদের মধ্যে থাকবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি এটুকুই লিখেছি। ভেরি গুড, ভালো। নেক্সট কোয়েশ্চেন ওটাও বলুন, 35 নম্বর। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। 3 প্রকার ঈর্ষার প্রকাশ কি কি উদাহরণ সহ বলুন। আর আর আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই ঈর্ষা তো আমাদের মধ্যে আছে, ওটাকে আমরা লোকাতে পারবো না। ঈর্ষা 3 প্রকার হবে। একটা মনের মধ্যে আসবে, আর একটা বাণীর মধ্যে প্রকাশ পাবে, আর একটা কার্যের মধ্যে প্রকাশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে ঈর্ষার প্রকাশ পাওয়া, যেমন আমরা ক্লাসে হয়তো 500 গীতা বিতরণ করছি আর অন্য ক্লাসে 800 গীতা বিতরণ করলো, তখন আমাদের মধ্যে ঈর্ষা চলে আসবে। যেমন মন্দিরে কোনো ভক্তকে সম্মানিত করা হলো আর আমাকে করা হলো না, তখন ঈর্ষা হবে। যখন কোনো ছাত্র আমার থেকে এগিয়ে গেছেন তখন আমাদের মধ্যে ঈর্ষা ভাব আসবে। এই ঈর্ষা ভাব আমাদের মধ্যে থাকবে। এখন দেখতে হবে যে কোনটা মনে প্রযোজ্য আছে আর কোনটা বাণীর মাধ্যমে প্রযোজ্য আর কোনটা কার্যের মধ্যে আছে। যেমন একটা ভক্ত মন্দিরে এসে নাচ করলো বা কোনো ভক্তকে সম্মান করা হলো, তখন আমি মনে ভাবছি ও এমন কি নাচ ভালো করছে, এটা মনের মধ্যে একটা কষ্ট হচ্ছে, এটা মনের মধ্যেই প্রকাশ। আর ওকে, অন্য লোকের উন্নতি দেখে মনে একটা কষ্ট হওয়া, তখন বুঝতে হবে এটা হচ্ছে ইচ্ছা এবং হিংসা। যদি এটা মনের মধ্যে থাকে আর মুখে প্রকাশ করা না হয় তাহলে চলবে। এটা এটা হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে আছে মনের মধ্যে। আর মুখের প্রকাশ, যে একজন নাচ করলো বা মালা পরানো হলো। একটু সংক্ষেপে করতে হবে আনসার গুলো, মানে ওটা আচ্ছা, গুছিয়ে লিখতে হবে। এটা তো এজ ইট ইজ লেখা আছে, আমি যা বলেছি এজ ইট ইজ, ওটা একটু गुच्छिए लिखते हैं। तो 3 प्रकार, मानसिक, वाचिक और क्रियामद। मानसिक মানে এই, বাচিক মানে এই, ক্রিয়ার মধ্যে এরকম প্রকাশ পায়। তার মধ্যে কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় সেটা বলে শেষ করতে হবে। तो माता ये जो जहां तक बोले उसके आगे कोई बोलेंगे, आगे क्या बोलबे? हाँ, पुष्पा माता जी जहां तक उन्होंने बोला उसके आगे से बोलिए। उन्होंने हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तीनों बोल देते हैं, हमको बांग्ला में थोड़ा समझ में कम आता है। आप भी पूरा डिटेल में बोलेंगे तो नहीं हम चलेगा, शॉर्ट तीनों में, बोल देते हैं फिर से। उसका शॉर्ट में उसका बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, नहीं, उतना प्रभु जी डिटेल में एक्चुअली नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर अभी हरे माता जी कृष्णा। ने जो कहा वो क्वेश्चन नंबर 35 है। तो आपने जो क्वेश्चन किया अभी वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 36 है। तो माता जी अगर 36 बोलती है तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ओके, 36 नंबर बताइए पुष्पा माता जी। 36 नंबर का प्रश्न का उत्तर बोलेंगे। हाँ बोलिए। पुष्पा माता जी अनम्यूट करके म्यूट है। 35 क्वेश्चन है, ईर्ष्या के 3 प्रकार उदाहरण सहित बताए। आप 36 नंबर बोलिए अभी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। संग दास के रूप में किस प्रकार की हिंसा चल सकती है और किस प्रकार की नहीं? इसका आंसर है, इसका थोड़ा छोटा ही आंसर है प्रभु जी। अगर कोई भक्त कहीं जा रहा है और अगर हम उनको रोक रहे हैं कि वह अगर जाएगा तो उसका नुकसान होगा, तो यह हिंसा चल सकती है। पर अगर संगदास अपने अहंकार के कारण उसे रोक रहा है कि यह मुझसे पूछे बिना क्यों जा रहा है, इसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो यह हिंसा नहीं चल सकती है। ऐसी हिंसा नहीं चल सकती, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नियंत्रण में आएगा। हाँ, ये जो आप बोले ना वो नियंत्रण वाले प्रश्न में आएगा।
ये मैं थोड़ा, बोलूं प्रभु? ये जो पिछले जो माता जी ने बताया उसी में से आंसर लगा, राधा माता बोली। इसमें प्रभु जैसे हम लोग का क्वेश्चन अलग है 36 का हिंदी में, तो संगदास को किसी को समान से मन ही मन दुख हो रहा है तो हिंसा चल सकता है, पर अगर हम बोलते हैं कि देखो उसको माला पहनाया जा रहा है पर इसकी योग्यता नहीं है और प्रकाश डालना हिंसा है, वाणी में प्रकाश कहेंगे, वाणी में प्रकाश करेंगे तो थोड़ा, और क्रिया से तो माने वाणी में हम प्रकाश करेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा है कोई बात नहीं, पर क्रिया से करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। क्रिया का एग्जाम्पल दीजिए, कैसे क्रिया में क्या नहीं करना चाहिए? क्रिया में जैसे मैं उनको जाके मैंने उनके पास जाके कि तुम्हारी ये योग्यता नहीं है, तुमको कैसे माला पहनाया गया, तो ये हाँ, क्रिया हो जाएगा, उससे एकदम झगड़ा सामने कर में लेना, जाएंगे तुम। जिसको माला पहनाया गया था उससे जाके झगड़ा कर लेना हम्म। कि तुमको क्यों माला तो ये पहनाया। ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इस स्टेज के नीचे आएगा, हम उसके पास जाकर बोलेंगे तुमको कैसे माला पहनाया गया, तुम्हारी तो ऐसी योग्यता नहीं थी, तो ये बहुत ज्यादा हिंसा वाली बात है। या फिर माइक और पकड़ लेना, माइक में जाके शुरू कर देना कि ये बहुत हाँ, अन्याय हो रहा है यहाँ पर, जो अयोग्य व्यक्ति है उनको दिया जा रहा है माला, ऑथोरिटी से झगड़ा कर लेना। तो ये ईर्ष्या का बहुत खराब प्रकाश हो गया, कुत्सित कुरूप प्रकाश हो गया। ओके, और 36 एक तो नंबर। उदाहरण हो रहा, कोई ग्रुप कुछ अच्छा किया, उसे सम्मान के साथ गिफ्ट दिया, तो कोई स्टेज में चढ़ गया, माइक छीन लिया, और अधिकार माने जो अधिकारी है उससे माइक छीन के उनको बोलना आपने इनको क्यों गिफ्ट दिया, उसने भीड़ में जाके फिर बहुत बहुत ये बहुत भद्दा हिस्सा है। तो मन ही मन किया तो ठीक है, और वाणी से किया वो भी थोड़ा ठीक है, पर उस पर चढ़कर सबसे खराब है, तो पब्लिक में क्रिया इश्यू बनाना। क्रिया में लाना बहुत खराब है। और मैं जब वाणी मतलब, वाणी का मतलब मैं बोला कि मनमानी अपने में पास में कोई एक को दो आदमी खड़ा है उसको बोल दिया, हाँ, उतना सा, बहुत सॉफ्टली बोला, अपने फ्रेंड को व अपने फैमिली को बोल दिया, तो वो लिमिटेड था। लेकिन जब क्रिया मतलब पब्लिक में इश्यू कर देना, वो बहुत खतरनाक है। ओके, ये हो गया 36 तक। 37, 38, बाकी चार नेक्स्ट कर लेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं। तो सभी भक्तों को रिक्वेस्ट है, सब लोग नोटबुक बनाइए और आंसर रेडी करिए। फिर बाद में एग्जाम का देख लेंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वो डरने का चीज है नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर सब लोग जितने भी लोग दे रहे हैं सब पूरा पूरा लिख आंसर दे पा रहे हैं आराम से। হরে उन्हें কৃষ্ণ প্রভু, একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল তো। हाँ, बोलो। বলছি